रोहिणी में एक अनोखी मुहिम देखने को मिली। रोहिणी क्षेत्र के अंदर सुदर्शन वाहिनी की टीम ने पूरे क्षेत्र के अंदर आदिपुरुष की जो स्टार कास्ट है उसके तमाम पोस्टर्स को वहाँ पे जितने भी शौचालय हैं उनके ऊपर लगा दिया है। साथ ही साथ उस क्षेत्र के अंदर जो पान की दुकानें हैं वहाँ पर भी उस तरीके के पोस्टर चिपकाए हैं कि यहाँ पर आप थूकिए आकर के, और इस तरीके के पोस्टर्स कूड़ेदान पर भी लगाए गए हैं और जहाँ पर ये कहा गया है कि आप कूड़ा डालिए क्योंकि हम धर्मद्रोही हैं। और इसी तरह के कुछ पोस्टर्स इन तमाम लोगों के हाथ में आपको दिखाई दे रहे हो जिसमें मनोज मुंतशिर की फोटो है और सुदर्शन वाहिनी संगठन का कहना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने धर्मद्रोह किया है क्योंकि इन लोगों ने आदिपुरुष मूवी के अंदर रामायण से, महाकाव्य से हिंदुओं के खिलवाड़ किया है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज़ाद विनोद जी, जो कि सुदर्शन वाहिनी के चीफ हैं, अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। आप हमारे साथ बने रहिए। सर, ओ न्यूज़ इंडिया चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज़ाद विनोद जी, बताइएगा कि आप लगातार जो है जब भी हिंदुत्व को लेकर के किसी भी तरह की बात आती है तो आप हमेशा विरोध दर्ज कराते हैं, पर इस बार अनोखा विरोध देखने को मिला। रोहिणी क्षेत्र के अंदर आपकी टीम ने जिस तरीके से पोस्टर चिपका दिए हैं अलग अलग जगहों पर और कहा ये धर्मद्रोही हैं, क्यों आखिर ऐसा इनको कह रहे हैं? इनकी औकात नहीं है। रामायण जैसे महाकाव्य के ऊपर जहाँ पर हम अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ते हैं, एक ऐसी भाषा जो हमारी संस्कृत है जिससे बच्चों के अंदर एक आदर भाव आता है माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, उस चरित्र को, उस महाकाव्य को इन लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया। गौ भक्षक सैफ अली खान को रावण का दे दिया। रावण के बारे में पता भी है उनको क्या है। और मनोज मुंतशिर वैसे तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, उसकी बुद्धि कहाँ चली गई। और मैं इस पर एक ही बात बोलना चाहूँगा कि रामद्रोह जिसने कीना वह की बुद्धि पहले हर लीना। जैसे ही इस व्यक्ति ने अपना नाम, वैसे हम लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, लेकिन हम लोग ये भूल गए, हमने भी पृथ्वीराज चौहान वाली गलती कर दी कि हमने अपने बीच में छुपे हुए एक ऐसे ही धर्मद्रोही को, जिसने पहले ही अपना मानसिक खतना करा लिया, जिसने पहले ही मानसिक इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने अपने नाम से शुक्ला हटाकर मुंतशिर कर लिया, आज वो व्यक्ति अपनी अपनी औकात दिखा गया। उनकी पत्नी जिसको फॉलो करती है ट्विटर पर, आप सभी लोग जानते होंगे। और आज जिस तरीके से इन्होंने भगवान महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी का चरित्र इन्होंने दिखाया, उनकी भाषा दिखाई है। तुम 2 टके के फिल्मी भांड क्या जानोगे हनुमान है क्या? खाली ज्ञान होने से या 4 किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं हो जाता। उस ज्ञान के लिए आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, आपके अंदर उसकी समझ होनी चाहिए और उसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। दिखावटी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। ये आज मनोज मुंतशिर के आदिपुरुष फिल्म के अंदर जो डायलॉग लिखे हैं उनसे पता चल चुकी है। हनुमान जैसा जो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं, जो वेद के ज्ञाता हैं, जो बल के दाता हैं और महादेव के रुद्र अवतार हैं, उनको आप ऐसी छपरी वाली भाषा में, जैसे लोग रोड पर खड़े होकर भीख मांगते हैं या लोग जाके किसी को अपमानित करते हैं या वो जाके ऐसी भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं क्या? हनुमान जी के नाम से रोंगटे खड़े होते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं महसूस करना। रोंगटे खड़े हो गए हैं ये, क्योंकि बजरंगबली हमारी आत्मा में बसते हैं और उसका अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ लोग तो विरोध कर रहे हैं। खाली ऐसे व्यक्ति का तो सर मुंडवा कर, मुंह काला करके ना, गधे के ऊपर बिठा के ना, इनको कपड़े उतार कर भगाना चाहिए रोड पर दूर दूर तक, ताकि लोगों को मैसेज जाए कि जिसने भी रामद्रोह किया है ना, उनकी औकात नहीं बची कि आज वो रामद्रोही होने के बावजूद अस्तित्व में रहें। आप याद करिए लालू प्रसाद यादव, आप याद करिए मुलायम सिंह। राहुल गांधी कम पढ़े लिखे नहीं है, राहुल गांधी कम पढ़ा लिखा नहीं है। शरद पवार, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, वैभव सब कुछ था, लेकिन खोट क्या था? सिर्फ एक, और वो था रामद्रोह। और रामद्रोह जिसने भी किया है ना, उनकी औकातें पता चल गई। मुलायम सिंह मर गए, डायलिसिस पे चले गए। आज लालू प्रसाद यादव कहाँ हैं पता है ना? इतनी बुद्धि, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी राहुल गांधी अपने भाषणों में कैसे बचकाने हरकतें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने रामद्रोह किया है। और रामद्रोही आज तक कोई भी हो, किसी ने अपने मन में भी रामद्रोह सोच लिया तो याद रखिएगा, उसका पतन, उसके कुल का पतन उसी टाइम समाप्त हो जाता है। आपने कहा कि रामद्रोह करने वालों का पतन हो जाता है, पर मनोज मुंतशिर ये कह रहे हैं कि हम और हमारी टीम जो है वो तो राम में अटूट श्रद्धा रखती है। हमने कोशिश की कि हम ऐसी रामायण बनाएं जो बच्चों तक पहुंचे, नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसलिए हमने इस तरीके के डायलॉग्स लिखे और जानबूझ के लिखे। मनोज मुंतशिर को कोई बोले कि तेरा बाप आ रहा है, वो भाषा सभ्य है? कहीं मैं खड़े होकर बोलूँ मुंतशिर को कि तेरा बाप आ रहा है, वो भाषा सभ्य है? या ये बोलूँ कि आपके पिताजी आ रहे हैं, वो भाषा सभ्य है? ये बताए वो मैं। जब भगवान हनुमान जी माता सीता से मिलने जाते हैं और जब वो क्या नाम है, मेघनाथ उनको पकड़ लेता है
और जब उनकी पूछ पूछ बांधी जाती है, सब लोगों को पता है, और वो भाषा क्या इस्तेमाल करते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरी तेरी। ये तो शब्दों की भी जो गरिमा है ना, उनका भी अपमान है। और वो भी भगवान महावीर महारुद्र अवतार के मुख से ऐसी वाणी, जैसे झुग्गी के अंदर खड़ा हुआ कोई सब्जी बेच रहा है। ये वही से तरीका क्या है, जैसे किसी को जाकर बोले कि देख मनोज मुंतशिर, वो तेरा बाप आ रहा है। पर वो कह रहे हैं कि हनुमान जी जो है वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो आप लोगों ने उनको भगवान बनाया है, वो तो भक्त रहे हैं हमेशा से, आप लोगों ने उनको भगवान दिया, हनुमान जी कोई भगवान नहीं है। मनोज मुंतशिर जी, अगर आपको ये लगता है ना कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो आपके पिता भी पिता नहीं है। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको बताया गया कि आपके पिता का नाम ये है, बाकी आपके पिता का किसी को नहीं पता है। ये उसी तरीके से है। अगर आप हमारे आराध्यों पर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो वैसी ही टिप्पणी आपको मिलेगी। और मैं तो यहाँ पर आज आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी ब्राह्मण सभाएँ हैं, वो लोग अगर वाकई में वो परशुराम के वंशज हैं, अगर वाकई में ही उन्होंने राष्ट्र निर्माण, धर्म निर्माण और लोगों के अंदर शिक्षा के माध्यम से इस सनातन धर्म को बचाया है, तो सभी ब्राह्मण सभा वाले लोग इस मनोज मुंतशिर, या यूं कहूं कि मकबूल मुंतशिर को ब्राह्मण जाति से बहिष्कृत करे, पूरे समाज से बहिष्कृत करे। आज जो आपकी टीम ने काम किया, जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो पोस्टर्स लगाए गए, वो आपको कैसे लगा कि ये करना जरूरी है और क्षेत्र के अंदर जो है जागरूकता फैलाने की कोई कोशिश है इस तरीके की, ताकि इन लोगों के बारे में लोग जान सकें? गटर की औकात गटर तक पहुंचाना, गटर की औकात गटर तक पहुंचाना। घटिया जो दिमाग के अंदर कूड़ा भरा हुआ है, वो कूड़ा घर तक पहुंचाना। जो शरीर में विधर्मियों का, वो मूत्रालय तक पहुंचाना। जो इनके जवानों के अंदर जो थूक मार मार के इनको भांड मीडिया, इस्लामिक मीडिया और भांड बॉलीवुड इनको परोसता है, वो इनके मुंह पर थुकवाना। इसीलिए हमने ये पोस्टर लगाए कि इनके दिमाग में जो कूड़ा भरा पड़ा है वहाँ पर कूड़ा डालें। जो इनके दिमाग में मूत्र भरा हुआ है इन विधर्मियों का, इनका मूत्रालय कराएं और कूड़ा डालें। ये सब चीज़ हमने इसीलिए करी क्योंकि जो चीज़ें जो जिस लायक होगा उसे वो प्राप्त होगा, और जो रामद्रोह करेगा उसके साथ यही होगा। अरे हम तो फिर भी हिंदू समाज है, हमने तो फिर भी विरोध किया है। अगर तुम ऐसा काम किसी के खिलाफ कर देते, याद करिए आप, एक कार्टून बना था, पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया था। रामद्रोह सुनना भी रामद्रोह करने के बराबर पाप है। अच्छा, ये बताइए, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। आजाद विनोद जी, आपने देखा जब मूवी रिलीज होने वाली थी तो पूरी टीम ये कह के प्रचार कर रही थी कि सनातन धर्म को लेकर के हमने महाकाव्य के ऊपर आधारित रामायण से हेवली इंस्पायर्ड मूवी बनाई है और हर सनातन समाज के लोग जो हैं उनको ये मूवी बहुत पसंद आएगी, और हमने तो हनुमान जी के लिए एक कुर्सी तक वहाँ पर खाली छोड़ी हुई है। तो इससे ज़्यादा वो सनातनी अपने होने का क्या प्रूफ दे सकते हैं? सनातनी होने का क्या प्रूफ दे सकते हैं? वो जो बोल रहे हैं कि हमने हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ी है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपने अच्छा है हनुमान जी के लिए वो सीट छोड़ के जो थोड़ा बहुत बचा है ना, इसलिए तुम बच भी गए। अगर तुम हनुमान जी के लिए सीट नहीं छोड़ते ना, तो तुम्हारी ये जो फिल्मी भांड की जो मानसिकता और नगरी है ना, उसमें कोई हनुमान भक्त आके ना आग लगा देता। तुम्हारा ये कुचक्र जो तुमने एक परोसा लोगों में कि हम बहुत बड़े सनातन धर्मी हैं, बिल्कुल सनातन धर्मी नहीं है। और आज मनोज मुंतशिर ने एक बार फिर दोबारा से वो छल साबित कर दिया जो पृथ्वीराज के टाइम पे था, जिस जय सिंह, मान सिंह, इन्होंने जो हमारे साथ छल किया मुगलों के साथ मिलकर, आज मनोज मुंतशिर ने वही छल हमारे साथ किया है। हमारी भावनाओं से खेला, हमारा अपना होकर और हमारे ही महाकाव्य के साथ खेल कर गया। ऐसे विरोधी को छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जयचंद वाली मानसिकता बता रहे हैं? जयचंद, मान सिंह वाली मानसिकता मानते हैं, जो हमारे जो इस्लामिक आक्रांता थे उनके साथ मिलकर मरवा दिया जाता है, मोहम्मद गौरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज को मरवा दिया जाता है। ऐसे लोगों में आज ये शामिल हो गए कि एक सैफ अली खान गौ भक्षक है, उसके साथ मिलकर महाकाव्य बनाया तुमने और बेड़ा गर्क कर दिया। और जिस फिल्म के अंदर गौ भक्षक होगा, राम जैसे चरित्र के ऊपर आप फिल्म बना रहे हैं और उसके अंदर गौ भक्षक आप लेंगे, तो आपकी बुद्धि तो हरेंगे, क्योंकि रामद्रोह हर किसी के बस की नहीं है। मैंने फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, रामद्रोह जिसने की ना ऊ की बुद्धि पहले हर ली ना। तो तुम्हारी उसी दिन बुद्धि हर ली गई थी। और ये तुमसे जो डायलॉग लिखाए गए हैं वो इसीलिए लिखाए गए हैं क्योंकि तुमने रामद्रोही गौ भक्षक को तुमने फिल्म के अंदर रावण का रोल दिया। रावण का रोल भी ऐसा जो महान ज्ञाता था। रावण है क्या? रावण के अंदर कोई कमी नहीं थी। आज की हिसाब से सबसे ज़्यादा ज्ञान उसके अंदर, सबसे ज़्यादा वेद, पाठ्य, आराधना, पूजा, सब कुछ किया हुआ था रावण। लेकिन किस लिए बर्बाद हो गया? सिर्फ रामद्रोह के चक्कर में। और जिसने भी रामद्रोह किया उसका मूल वंश सहित सर्वनाश हो गया है। ऐसा ही मनोज मुंतशिर के लिए आप कह रहे हैं?
मनोज देखिए ना, रामद्रोह के तो लक्षण है ये, जो हनुमान जी को बोल रहा है भगवान नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल या परसों ये ना बोल दें कि ये मेरे पापा, जो मेरे पापा है वो हकीकत में मेरे पापा नहीं है। वो तो मुझे मेरे क्या नाम है जन्मपत्री में पता चला कि ये मेरे पापा हैं, इसलिए मैं उन्हें पापा कहता हूँ, समझ गए। नहीं तो कल रामद्रोह का जो इन्होंने शुरुआत की है, अब इनकी बुद्धि हर हो जाएगी, इनका यश, इनका जो भी वैभव है वो अब समाप्त होने लग जाएगा, आप देखिएगा। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो लगातार सुदर्शन वाहिनी को जो है फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, जो शुरुआत आपने रोहिणी से की है, क्या बाकी देश में भी इस तरीके की कोई चीज़ मुहिम की आपकी योजना है? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में जाकर ब्राह्मण सभाओं के लिए मैं खासकर आज बोलना चाहूँगा। मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि एक किसी जाति का व्यक्ति, मैं जो हम लोग जातिवाद को मानते नहीं है कि हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हम वर्ण व्यवस्था पे अपना पूरा हमारी आस्था है। और मैं वर्ण व्यवस्था के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मण है, और मैं ब्राह्मण समाज के सभी लोगों से कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को अपने कुल में रखना रामद्रोही का समर्थन करने के बराबर है। आप लोग इस व्यक्ति का अपने कुल से, यानी कि ब्राह्मण कुल से, इसका बहिष्कार कीजिए, इसको जाति से अपनी से बाहर कर दीजिए, अपने कुल से बाहर कर दीजिए। याद रखिएगा, चाहे कितना भी ज्ञानी, कितना भी वैभवशाली, कितना भी कोई रावण की तरह हो, उसका सर्वनाश एक गरीब विभीषण निकलकर कभी भी कर सकता है। तो इसलिए आप अगर बगावत करोगे तो आप बगावत वाले तो बागी कहलाए जा सकते हो, लेकिन कम से कम गद्दार तो नहीं कहलाओगे। ऐसे व्यक्ति को अपने वर्ण से बहिष्कृत करके समाज से इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? अंकित नाम है मेरा। अंकित भाई, बताइएगा कि ये जो मनोज मुंतशिर हैं, इनको धर्मद्रोही बता करके आप जो पोस्टर जिस तरीके से लगा रहे हैं, क्या यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश? जो हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण जैसी, रामायण पे इन्होंने जो फिल्म बनाई है और इतने घटिया डायलॉग्स उसमें दिए हैं हमारे हनुमान जी, जिससे कि करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे लोगों का जो होना चाहिए वो साफ दिखता है। तो जो हमारी विचारधारा है, जो कूड़े की जो जगह होती है वो कूड़ेदान ही होना चाहिए। तो इस वजह से हमने ये सोचा और आज हमने ये कार्य किया सुदर्शन वाहिनी की टीम ने। और जहाँ तक हमें लगता है कि हर उस व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए जो हमारे पवित्र ग्रंथों को लेकर ऐसी फालतू फिल्में बनाए। ख़ास तौर से अब काफ़ी टाइम से यही देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड ही ज़्यादातर मूवियाँ ऐसी बना रहा है, फिल्में बना रहा है, तो उनका बहिष्कार होना तो जायज़ है। आपको लगता है कि जो लोग अभी तक मूवी देखने नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए या नहीं देना? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें रामायण से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भैया रामायण से आप शिक्षा लो, लेकिन वहाँ पे इतने घटिया प्रकार के डायलॉग दिए गए हैं, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि एक बिल्कुल रोड पे घूमने वाले बच्चों की तरह तू अपनी बातें रख, मतलब किसी को इतना लज्जित कर, मतलब अपनी बातों से। हम रामायण को रामायण के तरीके से ही, पुराने तरीके से ही देखना पसंद करते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है आज की जनरेशन के हिसाब से और घटिया डायलॉग के साथ हम अपने ग्रंथों को देखें। रामानंद सागर वाली जो रामायण आती थी उसको ही पसंद है? बिल्कुल सर, रामानंद सागर वाली जो रामायण थी उसमें बहुत अच्छे तरीके से माता सीता से लेके हनुमान जी का रोल भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया। लेकिन आज के ज़माने में लंका तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, तो यार ये क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? और समाज को कोई दिक्कत परेशानी क्यों नहीं हो रही और लोग जा क्यों रहे हैं उस फिल्म को देखने? उसका तो बहिष्कार होना चाहिए समस्त समाज के हिसाब से। समस्त समाज को लेकर उसका बहिष्कार करना चाहिए फिल्म का, जो किसी की आस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पंकज है। पंकज जी, बताइएगा कि आज जिस तरीके से पोस्टर्स लगा रहे हैं आप लोग जो है तमाम शौचालयों के ऊपर जा कर के या फिर कूड़ेदान के ऊपर, इन पोस्टर्स को लगाने की क्यों आपको जरूरत पड़ी? सर हमारे धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, इस तरह से जैसी फिल्में आएंगे हम उनका बाइकआउट करेंगे। इसी तरीके से हम उनका शौचालय से लेके ऐसी गंदी गंदी जगहों पे हम उनका पोस्टर लगाएंगे और इनका बाइकआउट करेंगे, ताकि इस तरह से अगर दूसरी कोई फिल्म बनाने का मतलब सोचे ही ना। इस तरीके की मूवीज़ को देखने सिनेमा हॉल में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम तो जितने भी हमारे टच में होंगे हर जगह हम तो यही कहेंगे कि इस तरह की मूवी ना देखो। ये मूवी नहीं, ये कार्टून है और भद्दा कार्टून है, और इससे अच्छा कार्टून होता है जो घर में बच्चे देख लेते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कोई मूवी इस तरह से देखने जाए यहाँ पे। जो शुरुआती 140 करोड़ की हुई थी वो आखिरी हफ्ता आता थे 5 करोड़ पे हो गई है। क्या सनातन समाज जो है वो जागरूक हो गया है, जान गया है कि किस तरीके से उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश हुई थी राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपने फिल्म के अंदर देखा होगा जिन्होंने हनुमान का रोल किया है, वो जो फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं हर जगह पर, तो वो दाढ़ी है उनकी, मूंछ है उनकी।
लेकिन जब फिल्म के अंदर जो किरदार किया उसमें दाढ़ी तो है लेकिन मूंछ मुड़ी हुई है, यानी कि वो श्री हनुमान जी कम और किसी मदरसे छाप मौलवी की तरह लग रहे हैं। हमारे हनुमान जी का वो रूप है ही नहीं है। हमारे हनुमान जी का तो वो रूप है कि जहाँ पर वो विराजमान हो जाए, जहाँ उनका नाम आ जाए, वहाँ पर रूएँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी चारों तरफ ऑरा बना के खड़ी होती है, वहाँ पर असुर शक्तियाँ आ ही नहीं सकती। और क्योंकि ये हनुमान जी थे नहीं, इसीलिए इस फिल्म के ऊपर जो असुरी शक्ति थी उन्होंने प्रहार करा। रामद्रोह इनका उसका एक मुख्य कारण बना। और हनुमान जी का, जैसे कि अभी आपने बताई है, हनुमान जी का को ये बोलकर कि भाई वो हनुमान जी तो हैं ही नहीं, वो तो भक्त थे, उनको तो भगवान हमने बनाया है, तो ये बोलकर इन्होंने और एक अपनी जो इनकी कब्र थी उसमें एक कील और ठुकवा दी इन्होंने, ठीक है। और मैं तो ये बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, ये हम लोग सब जने इस पर ना, इसकी औकात यही है कि हाँ, इस पर इसकी औकात यही है, इस पर पैर रखा जाए, इसके ऊपर जूते मारे जाएं। सुदर्शन वाहिनी की तरफ से ना मैं एक घोषणा और करना चाहता हूँ, वादा करता हूँ और मैं उनकी सौगंध खा के कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस व्यक्ति का मुंह काला करके इसको गधे पे बिठाएगा, उसे 1 लाख रुपए ना सुदर्शन वाहिनी की तरफ से इनाम मिलेगा। क्योंकि वैसे तो राम और हनुमान जी के अपमान पर 1 लाख रुपए की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अमाउंट 1 लाख रुपए इसलिए रखा है कि जिसकी जितनी औकात होगी उतना उसका सज़ा होगी। तो हमारी तरफ से घोषणा है और हनुमान जी और राम जी ने इसका यश खत्म कर दिया। वो कहेंगे कि आप डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। पहले भी उनको कहा गया कि धमकी मुझे मिल रही है, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मुझे यहाँ पर जो है वो डर लग रहा है जिस तरीके से विरोध हो रहा है। देखिए, धमकी हम दे ही नहीं रहे, हम तो ये बोल रहे हैं कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति कृत्य करता है गलत, चाहे महिला को साथ अपमान करे, चाहे धर्म के साथ करे, राष्ट्र पर टिप्पणी करे या कुछ भी ऐसे काम करे, ऐसे व्यक्तियों का कम से कम मुँह काला तो बनता है। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इस व्यक्ति ने कुछ दिन तो सनातन की सेवा की थी, इसलिए इसको इतनी सज़ा देते हैं अभी फ़िलहाल। तो सुदर्शन वाहिनी की पूरी टीम जो है उनसे हमने बात की और आपको दिखाया कि किस तरीके से इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगाए और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कोई भी रामद्रोह करेगा या फिर हमारे धर्म के खिलाफ किसी भी तरह की इस तरीके की मूवी या फिर डायलॉग्स लिखेगा तो उसका यही हाल होगा जो आज मनोज मुंतशिर का हो रहा है। जिस तरीके से उनके पोस्टर्स जो हैं वो पूरे कूड़ेदानों के ऊपर लगाए गए हैं, शौचालय के ऊपर लगाए गए हैं और तमाम जगहों पर लगाए गए हैं और जहाँ पर कहा गया कि हमारे ऊपर कूड़ा डालिए, हमारे ऊपर थूकिए, इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।